पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में अचानक एक जिम में पहुंच गए। वहां उन्होंने खेलो इंडिया और फिट इंडिया की चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवा फिट रहेंगे तो कई समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। फिट इंडिया यानी नौजवान अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, कई सवालों का जवाब उससे मिलता है। अगर भारत का नौजवान फिट इंडिया के साथ स्वस्थ रहेगा तो देश का नौजवान भी आगे बढ़ेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में दीदी की रसोई में खाना भी खाया और इस दौरान बीजेपी के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। जीविका दीदी की ओर से संचालित दीदी की रसोई में खाना खाने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है। 2014 के बाद देश में महिलाओं की स्थिति सुधरी है। बिहार के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। मैं बेगूसराय की चर्चा करूं, यहाँ 3,21,000 बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को जोड़ना है। मेरा लक्ष्य है मिशन 1 लाख, यानी हर बहन की आमदनी 8,000 से 12,000 प्रति माह हो। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने दुआ मांगी है कि नीतीश कुमार देश की बागडोर संभालें। जमा खान ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ताजपोशी की और दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और पूरे देश में इसकी चर्चा है, इसलिए वे गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे हैं ताकि नीतीश कुमार को देश की बागडोर मिले। पूरे देश का एक आवाज है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं, एक ये विकास पुरुष हैं। इनके विकास को लेकर, इनकी व्यवस्था को लेकर पूरे देश निश्चित तो प्रेरणा लेता है। मैं आज इस दरबार में आया हूँ, अपने ख्वाजा गरीब नवाज के दुआ किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार ही नहीं देश की बागडोर दिया जाए ताकि पूरे देश में अमन शमन रहे, भाईचारा पैदा हो। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने जो नया सिलेबस जारी किया है उसमें छात्रों को रामचरितमानस से जुड़े आदर्शों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने इशारों में बिहार में भी सिलेबस में राम की जीवनी को शामिल करने की मांग शुरू कर दी है। तर्क ये कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं और अगर छात्रों को उनके बारे में पढ़ाया जाता है तो इसमें हर्ज क्या है। हालांकि सहयोगी जेडीयू ने दूसरे राज्य का मामला बताते हुए इससे किनारा कर लिया तो एआईएमआईएम नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि रामचरितमानस की पढ़ाई हो, इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर धर्म ग्रंथ की पढ़ाई होती है तो फिर सभी धर्मों के ग्रंथों की पढ़ाई होनी चाहिए। है कि किशनगंज की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। किशनगंज 370 धारा वाला कश्मीर बनने की स्थिति में है। इसलिए केंद्र सरकार से हम लोग मांग भी कर रहे हैं और यही तो बोले कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण, धर्मांतरण के कारण, रोहिंग्या मुसलमान के कारण, लव जिहाद के कारण आज हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक होते जा रहा है। यहाँ हिंदुओं की आबादी कम होते जा रही है और आप लोग भी जानते हैं कि जहाँ भी हिंदू कम हुआ है वह क्षेत्र उस देश से, उस क्षेत्र से अलग हो गया है। तो इसको बचाने के लिए बीजेपी क्या करेंगे? हम कर रहे हैं ना, हम अभी उसी के लिए विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही है। लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो सीमांचल पर ध्यान दे सरकार, ये कहते नजर आए क्योंकि घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जो रामचरितमानस है, राम की जीवनी को लेकर सरकार अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल करे। तय करेगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि महापुरुषों की जीवनी हम पढ़ाते हैं, उससे बच्चों को शिक्षा मिलती है, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार कर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम समझते हैं जिस महामानव को ये पूरी सृष्टि भगवान का दर्जा दिया है,
उसके जीवन चरित्र को पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। तमाम धर्म के लोगों के प्रति संवैधानिक व्यवस्था है सम्मान का, तो विषय वस्तु के संदर्भ को तय करने का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकार है। कोई राजनीतिक संदर्भ इसके नहीं है कि राजनीति में हम कोई बात को मांग कर, उस पर बजाप्ती कमेटी बनी हुई है, उस पर विमर्श होता है कि हमको बच्चों को कौन से पाठ्यक्रम दिया जाए जिससे बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास हो। इसलिए दूसरे राज्य क्या करते हैं ये तो उनका मामला है। देखिए, रामचरितमानस एक अलग चीज है और राम जी का अपना मुकाम एक अलग चीज है। राम को तो हम लोग भी हीरो मानते हैं और ये देश सेकुलर है। अगर किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जाए तो सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा सेकुलरिज्म कहता है सबके धर्म का आदर, अपने धर्म का पालन। तो सबके धर्म का आदर अगर यहाँ पर बसने वाले सभी धर्मों के किताबों की पढ़ाई हो तो कोई एतराज नहीं है। लगातार हादसों के